दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे हिंदुस्तानी सहाबी रसूल के बारे में बताएंगे कि जिन्होंने एक बार पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पे बिठाया था। आखिर कौन है ये हिंदुस्तानी सहाबी कि जिन्होंने प्यारे आका नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे बिठाया था और क्यों बिठाया था, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हो एक हिंदुस्तानी सहाबी रसूल हैं। आपका असल नाम साहोक बिन जिंदाल था। मुसलमान होने के बाद आपने अपना नाम जुबैर रखा। आपका खानदान यानी बाप दादा बहुत बड़े ताजिर यानी बिजनेसमैन थे जो कि हिंदुस्तान से मुल्क शाम और दमिश्क में तिजारत यानी बिजनेस किया करते थे। एक बार बाबा रतन हिंदी अपने वालिद यानी फादर के साथ तिजारत के लिए मुल्क शाम रवाना हुए। उस वक्त बाबा रतन हिंदी की उम्र लगभग 20 साल की थी। बाबा रतन हिंदी फरमाते हैं कि जब हम सफर करते हुए मक्का की वादियों में पहुंचे तो अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज बारिश हुई कि पास में एक नाला था वो भर गया और बहने लगा। इतने में एक छोटा मासूम सा बहुत ही खूबसूरत बच्चा कुछ बकरियों को चरा रहा था। वो नाले के किनारे खड़ा था और उसकी बकरियां छलांग लगाकर नाले को पार कर गई थी। बाबा रतन हिंदी उस बच्चे को देखकर जान गए कि वो छोटा सा खूबसूरत बच्चा इस नाले को पार करना चाहता है। लिहाजा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने कंधों पे बिठाकर उस बच्चे को नाला पार कराया और उस मासूम बच्चे ने बाबा रतन हिंदी को दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमाए। रतन हिंदी फरमाते हैं कि उसके बाद हम हिंदुस्तान वापस आए और उसके कई सालों बाद पंजाब के गांव भटिंडा में आप रात में खुले आसमान के नीचे लेटे थे। तभी आपने देखा कि आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और अचानक से उसके 2 टुकड़े हो गए। फिर थोड़ी देर बाद वापस से चांद जैसा था वैसा हो गया। ये वाकया देखकर आपके मन में इसके बारे में जानने के लिए बेकरारी बढ़ गई। आपका दिल बेचैन हो उठा कि आखिर चांद के 2 टुकड़े करने वाली शख्सियत कौन है। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान में किसी के पास इतना इल्म ना था जो आपका ये मसला हल कर सके। लिहाजा उसके चंद हफ्तों बाद अरब के ताजिरों का काफिला हिंदुस्तान आया और उनसे आपको पता चला कि मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत किया है। और जब काफिरों ने आपसे कहा कि अगर आप नबी हैं तो हमें कोई मोजज़ा दिखाइए, तो आपने जबले अबू कुबैश पर खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए, फिर उसे जोड़ दिया। ये सुनकर बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेचैनी और बढ़ गई। अब उन्होंने फौरन ही नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने का इरादा कर लिया और उसके चंद दिनों बाद ही अरब के उसी काफिले के साथ मक्का के लिए रवाना हो गए। और मक्का पहुंचकर वहां पर रतन हिंदी ने एक बूढ़े आदमी से अपने वाकये को बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ वो मक्का के ही हैं और उन्होंने अपने आप को नबी होने का दावा भी किया है। ये सुनकर बाबा रतन हिंदी फौरन उनके बताए हुए पते पर गए तो देखा कि प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कुछ जानिसार सहाबियों के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हैं। बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हो को देखते ही आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम रतन हिंदी हो? ये सुनकर बाबा ने कहा, हाँ मैं रतन हिंदी हूँ, लेकिन आपको किसने बताया? आका करीम ने जवाब दिया कि जिस रब ने मुझे नबी बनाया है उसी रब ने बताया है। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रतन हिंदी से पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? तो बाबा ने जवाब दिया कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ रतन हिंदी, बचपन में जिस बच्चे को आपने अपने कंधे पे बिठाकर रास्ता पार कराया था वो बच्चा मैं ही हूँ। उस दिन तुमने मुझे अपने कंधे पर बिठाया था और खाई पार कराई थी। आज मैं तुम्हें कलमा पढ़ाकर जहन्नम की खाई से पार लगाऊंगा। ये सुनते ही बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गए और कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए और सहाबी होने का सर्फ भी हासिल कर लिया। फिर उसके बाद पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाबा रतन हिंदी को 7 खजूरें दी जिनकी बरकत से आपने 700 साल की उम्र पाई। आपका विसाल 632 हिजरी में हुआ। आपका मजार पंजाब के भटिंडा में आज भी मौजूद है। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यसार नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हाजिर होंगे फिर एक नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।